नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। देश के प्रख्यात सूफी गायक कैलाश खेर उज्जैन के महाकाल लोकार्पण आयोजन के लिए आज इंदौर पहुंचे। उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सवा माह में तैयार किए गए 108 संगीत वादक और 21 दिन बजाने वाले नाथ संप्रदाय के लोगों के सहयोग से बाबा महाकाल पर आधारित गाने का विमोचन करेंगे। कैलाश खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के जीने का उद्देश्य भगवान के मंदिरों और धर्मस्थलों को बचाना है। वह बोले कि आप महसूस कर रहे हैं कि मेरा भारत अब जाग रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गाय को बचाना आवश्यक है, वक्त बदल रहा है, गायक संसद तक पहुंच रहे हैं। कैलाश खेर ने इंदौर का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्मों का प्रभाव इंदौर पर काफ़ी दिख रहा है। इंदौर शहर में ट्रैफिक का भी सुधार हुआ है। एक सवाल के जवाब में कैलाश खेर ने अपने जीवन के बारे में बताया कि वह 20 से 21 साल की उम्र में घर छोड़कर दूर चले गए थे। काफ़ी संघर्ष के बाद मिली हार के बाद उन्होंने गंगा नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। कैलाश खेर ने बताया कि तकरीबन 30 से 31 साल की उम्र में वह मुंबई पहुंचे और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए करीब 20 गाने महादेव पर लिखे और गाए। उन्होंने कहा कि 20 गानों में एक भी विचार रिपीट नहीं हुए। भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। क्षिप्रा के तट पर अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मानन में है मगन सगरी। माहर सिद्ध पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़ी याचक शीश निभाते। यक्ष दक्ष करें भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करें भस्म लेपन। बाजे ढोल मंजीरा बाजे मृदंग, अग्रान गिड़नक तक नक तुम तिटकत गदिगन था। कृपया आप सभी से ये अनुरोध है कि कल से अपने सारे सिस्टमों पे जुड़ जाइए और देखिए कल का लाइव इवेंट भी और ये गाना भी। अपनी पूरी प्रेस वार्ता में कैलाश खेर बाबा महाकाल की भक्ति का जिक्र करते नजर आए और कहते रहे, मैं महाकाल का बेटा हूँ। मुंबई और अपने घर के बारे में उन्होंने कहा कि 4 मंजिला घर है उनका, लेकिन उनके घर में टीवी भी नहीं है। उन्होंने कई फिल्मों के गाने गाए, लेकिन आज भी वह उनकी ही गाई हुई फिल्मों को नहीं देख पाए। हालांकि उन्होंने इस दौरान बाहुबली फिल्म की तारीफ की और कहा कि वह फिल्म उन्होंने 10 बार देखी है। उन्होंने कहा कि जब किसी को फिल्म देखने को लेकर मैं सजेस्ट करता हूं तो बाहुबली फिल्म के बारे में ही कहता हूं। राजनीति में आने के सवाल पर कैलाश खेर ने इच्छा जाहिर की, लेकिन गोलमोल जवाब दे दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की भी तारीफ की और कहा कि यहाँ शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। कैलाश खेर ने इंदौर की स्वच्छता का जिक्र करते हुए कहा कि इंदौर एक दिन पूरे देश को स्वच्छता को लेकर बड़ी प्रेरणा देगा। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद साहेब। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और ये एक ऐसी धरा है, ये एक ऐसा खंड है मध्य प्रदेश और उसका भी इंदौर, जैसा साहब ने बताया, देवी अहिल्याबाई होलकर, उनकी ये धरती है पावन, संस्कार धानी ये पूरा खंड है। तत्पश्चात मुझे लगता है जैसे पवित्रता हर चेहरे में यहाँ झलकती है। हम जब जब यहाँ आते हैं, ये जो 6ठी बार आप स्वच्छता पे आए हैं, ये तो प्रारंभ है, ये सिर्फ प्रेरणा के लिए बना है नंबर। आप देखना इंदौर जो है वो दूसरों को प्रेरणा देगा, पूरे भारत के शहरों को। ये हमारे शब्द आप नोट कर लीजिए आज। तो आपको सबसे पहले तो बधाई है इस पावन नगरी में होने के लिए, स्वच्छता पर नंबर 1 पे रहने के लिए। तत्पश्चात कल का जो प्रयोजन रहेगा उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर का, क्योंकि पूरा जीर्णोद्धार हुआ है, एक विस्तार हुआ है, उसका लोकार्पण होगा श्री महाकाल लोक का।
उसी के साथ साथ परमात्मा ने हमको चुना, हमको सौभाग्य दिया कि आप जाइए और इसको गाने के रूप में। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी। 12 ज्योतिर्लिंग में किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का भी कोई समर्पित स्तुति गान है नहीं। क्यों नहीं है? हमारे यहाँ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बस इसी में अटक के रिकॉर्ड हमारा अटका हुआ है। भैया ऐसा मत करो, ऑनेस्ट बनो, ऑनेस्टी से समर्पित होना पड़ेगा। जैसे ही आप संपूर्ण समर्पण देंगे, हमको ये ऑफिशियल एक लेटर आ गया कि भैया ये काम आपको करना है, और श्री महाकाल लोक के लिए जब जिस दिन लोकार्पण होगा उसी दिन इस गाने का भी, स्तुति गान का भी हम लोग विमोचन करेंगे। और तब शायद शब्द आया था, तब शायद प्रधानमंत्री इसको करेंगे। उस वक्त का शायद अब पूर्ण रूपेण मेरे महाकाल, मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ ने तय कर दिया है कि हमारे देश के एक ऐसे साधक प्रधानमंत्री, एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे लोकप्रिय, एक ऐसे अवतरण, मैं उनको अवधूत मानता हूं परमात्मा का, क्योंकि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री हमको नहीं दिखा जो मंदिरों पे ध्यान दे, जो मंदिर प्रांगणों पे ध्यान दे, छोटी छोटी गलियों को विस्तारित कर दे,